बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों ने मुकम्मल आवाज़ करनी है। सामने आप लोग पौधा देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसका नाम क्या है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इलाकों में इसका मुख्तलिफ नाम है, जैसे केल प्लांट हो गया, कैबेज प्लांट, गोभी प्लांट भी कह सकते हैं, गोभी का पौधा भी हम इसे कह सकते हैं, या फिर सलाद पत्ता के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। तो ना ये गोभी है और ना ये सलाद है। हाँ, अलबत्ता इसको सलाद में आप लोग डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में जो इस पौधे का मकसद होता है वो डेकोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। अभी ये बिगनिंग स्टेज में है, जिस इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा तो दरमियान से ये जो आप लोग सफ़ेद कलर देख रहे हैं ये बड़े होते जाएंगे और दूर से आपको लगेगा ये कोई डेकोरेशन वाला पौधा है और इसके ऊपर फूल लगा हुआ है। दरअसल इसके ऊपर फूल नहीं होता, यही जो आप लोग देख रहे हैं सफ़ेद कलर, ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैला होता है। तो इसमें मुख्तलिफ कलर आ जाते हैं। बाकी भी आपको कलर्स दिखाता हूँ इसके। तो इसको जो लगाने का तरीकाकार है, इसको आप लोग सीड के ज़रिए लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसकी आपने अच्छी ग्रोथ लेनी है, आप चाहते हैं कि पौधा बहुत ज़्यादा बड़े हों, तो इसके लिए आपको चाहिए या फिर आप लोग इसको बड़े गमले में शिफ्ट करें या फिर इसको आप लोग ज़मीन डायरेक्ट ज़मीन में लगाएं, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी जो आती हैं। अभी इसको आपकी जड़ भी दिखाता हूँ। इससे आप लोग अगर देखें तो ये लग रहा है कि इसे वो गमले की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसको या बड़े गमले की ज़रूरत होती है या फिर इसको डायरेक्ट ज़मीन की ज़रूरत होती है, ताकि जहाँ पर इसकी जड़ें अच्छी तरह फैल जाएँ। अगर आप लोग इसको छोटे गमले में भी लगाते हैं तो ग्रोथ इसकी भी वहीं भी हो जाएगी, वहाँ भी इसके एक्सपायर होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही कम होगी। इस पौधे को जो लगाने का तरीका होता है वो सितंबर अक्टूबर में आप लोग इसको आराम से लगा सकते हैं। ये जो पौधा है सर्दियों में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन इस पौधे को सर्दी के साथ साथ धूप की भी ज़रूरत होती है। अगर आप लोग इस पौधे को धूप दे रहते हैं, 4 से 5 घंटे की डेली की धूप भी मिल जाए इसको कम अज़ कम, तो इस पौधे की ग्रोथ जो होती है बहुत ही अच्छी और तेज़ी के साथ होती है। तो इस पौधे को आप लोग गर्मियों में जिसके जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होता जाएगा तो ये पौधा आपके पास इसके एक्सपायर होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो फिर वही बात, जो सीजनल प्लांट होते हैं इसको आप लोग जितना भी चाह लें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी करने कि हम लोग इसको लंबे अरसे के अपने पास सेव रखना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोगों को इसके साथ जो मेहनत होती है वो भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसके बाद गमले में पौधा होगा तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इस पौधा को आप लोग अपने पास ओपन में जो रख सकते हैं वो अप्रैल मई तक ही रख सकते हैं। उसके बाद इस पौधे के जो एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल बढ़ जाते हैं और इसके ऊपर आपने उस टाइम इसके जो सीड होते हैं वो कलेक्ट कर लेने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये केल प्लांट के ऊपर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।